एमजी मोटर्स अपनी एक और नई कार एमजी एस्टर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने अपनी इस कार के कुछ फीचर्स की जानकारी शेयर की है। हेक्टर और ग्लोस्टर की तरह एमजी एस्टर में भी आपको कुछ एडवांस्ड एंड यूनिक फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो एस्टर को अपने सेगमेंट में सबसे एडवांस्ड कार बनाते हैं। एस्टर अपने सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और स्कोडा कुसाक से राइवल करने वाली है। एस्टर में आपको इस सेगमेंट की गाड़ियों की तुलना में 3 काफी एडवांस्ड एंड यूनिक फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इन फीचर्स की वजह से एस्टर अपने सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है और हो सकता है कि इन फीचर्स की वजह से काफी लोग एस्टर को पसंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एस्टर में आपको कौन से 3 यूनिक फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो इस कार को इस सेगमेंट में सबसे अलग बनाते हैं। फर्स्ट, एमजी एस्टर में आपको आई स्मार्ट हब दिया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन सर्विस और पार्टनरशिप का ऑप्शन भी मिलता है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपको बहुत सी फ्री एंड पेड सर्विसेज मिलने वाली है। एमजी मोटर्स ने बहुत सी कंपनी के साथ टाई अप किया है जिनकी सर्विसेज आपको इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मिलने वाली है। एमजी मोटर्स ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप की है, जिस वजह से आपको इस कार में हमेशा जियो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। एमजी मोटर्स ने पार्क प्लस के साथ टाई अप किया है, जिस वजह से आपको इस कार में पार्क प्लस की सर्विसेज भी मिलने वाली है। कई बार ऐसा होता है और ये बात आपने फील भी की होगी कि जब आप शॉपिंग के लिए कहीं जाते हैं या आप अपने किसी मनपसंद मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कई बार आपको पार्किंग मिलने में काफी प्रॉब्लम फील होती है और कभी ऐसा भी होता है कि आपके पहुंचने से पहले ही पार्किंग फुल हो जाती है और आपको अपनी कार की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है। लेकिन एस्टर में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि एस्टर में आपको पार्क प्लस की सर्विसेज मिलने वाली है। पार्क प्लस की हेल्प से आप मॉल में पहुंचने से पहले ही अपनी कार के लिए पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं और आप इसकी हेल्प से पेमेंट भी कर सकते हैं, जो फास्टैग के थ्रू डिडक्ट हो जाती है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस कार के आई स्मार्ट प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करते हैं और आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी सर्विस लेते हैं तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई चोरी ना कर ले, मतलब आपका जो भी डाटा इस कार में सेव होता है उसे कोई हैक ना कर ले, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको इस कार में मिलने वाला है। एस्टर में आपका जो भी डाटा सेव होता है या आप एस्टर के साथ अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए एमजी मोटर्स ने एलएनटी के साथ टाई अप किया है। एलएनटी एस्टर के डाटा को सेफ एंड सिक्योर करने वाली है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एलएनटी अपनी सर्विसेज आपको एस्टर में प्रोवाइड करने वाली है। एमजी मोटर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी टाई अप किया है, तो एस्टर में आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज भी मिलने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट एस्टर के डाटा को सेव करेगी और डाटा को सेफ्टी भी प्रोवाइड करने का काम करेगी। एस्टर में आपको अपनी गाड़ी के लिए डिजिटल पासपोर्ट का फीचर दिया गया है। यह फीचर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने और गाड़ी की रीसेल वैल्यू को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करता है। एमजी मोटर्स ने कॉइनअर्थ के साथ टाई अप किया है। कॉइनअर्थ गाड़ियों के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस डिजिटल पासपोर्ट में गाड़ी से रिलेटेड सारी जानकारी सेव होती है, जैसे गाड़ी कितनी चल चुकी है, गाड़ी की कितनी सर्विस हो चुकी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आप गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं, मतलब आप गाड़ी को एक परफेक्ट ड्राइवर की तरह चलाते हैं या आप गाड़ी को काफी रफ एंड टफ तरीके से चलाते हैं, आप गाड़ी को 1 महीने या 1 साल में कितने किलोमीटर चलाते हैं, आप गाड़ी की सर्विस को प्रॉपर टाइम पर कराते हैं या नहीं कराते हैं, तो ये सारी जानकारी इस डिजिटल पासपोर्ट में सेव होती है, जिसका फायदा आपको गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम को कम कराने और गाड़ी की रीसेल वैल्यू को इंक्रीज करने में होता है। अभी आप जब मार्केट में अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है वो एक फिक्स अमाउंट होता है, चाहे फिर आप अपनी गाड़ी को कम यूज करें या अपनी गाड़ी को ज्यादा यूज करें। इंश्योरेंस कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी गाड़ी को कितना यूज करते हैं और कंपनी को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं। एक व्यक्ति साल में अपनी गाड़ी को बहुत कम यूज करता है और वो अपनी गाड़ी को काफी अच्छी तरीके से चलाता है, और दूसरा व्यक्ति साल में गाड़ी को बहुत ज्यादा यूज करता है और वो अपनी गाड़ी को काफी रफ एंड टफ तरीके से भी चलाता है। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों ही लोगों को सेम पे करना पड़ता है। लेकिन एस्टर में आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एस्टर में आपको ये डिजिटल पासपोर्ट का फीचर दिया गया है और जब आप इस डिजिटल पासपोर्ट को इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करते हैं और जब इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि आप गाड़ी को साल में कम यूज करते हैं, गाड़ी को आप काफी अच्छी तरीके से चलाते हैं, तो फिर आपको पहले की तुलना में कुछ कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। डिजिटल पासपोर्ट फीचर का फायदा आपको रीसेल के टाइम भी होने वाला है। जो कंपनी ऑनलाइन गाड़ियों की सेल परचेज का काम करती हैं, जब आप इस डिजिटल पासपोर्ट को इन कंपनी के साथ शेयर करते हैं तो ये कंपनी आपको एक अच्छा प्राइस ऑफर करती हैं, क्योंकि इस डिजिटल पासपोर्ट में गाड़ी से रिलेटेड सभी जेन्युइन
जेन्युइन इंफॉर्मेशन सेव होती है, इसलिए आपको इसकी रीसेल वैल्यू में कुछ फायदा देखने को मिलता है। और ये फीचर उन लोगों की काफी हेल्प करने वाला है जो लोग पुरानी गाड़ी खरीदते हैं। मार्केट में अभी क्या होता है कि बहुत से डीलर गाड़ी के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए गाड़ी के मीटर को कुछ कम करा देते हैं। गाड़ी रियल में तो 1 लाख किलोमीटर चली होती है, 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चली होती है, लेकिन ये लोग 40-50 हजार किलोमीटर पर सेट करा देते हैं और आपको वो गाड़ी सेल कर देते हैं। और आप कुछ पता भी नहीं कर सकते हैं कि इस गाड़ी की कितनी सर्विस हो चुकी है और ये सर्विस किस डेट को करवाई गई है, प्रॉपर टाइम पर सर्विस करवाई गई है या प्रॉपर टाइम पर सर्विस नहीं करवाई गई है, और गाड़ी जिसकी है वो गाड़ी को किस तरह से चलाता था, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी जानकारी आप कहीं से भी पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन एस्टर में आपकी ये फीचर काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस डिजिटल पासपोर्ट में आपको गाड़ी से रिलेटेड सभी जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये फीचर इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी कार में प्रोवाइड किया गया है। इन फीचर्स और सर्विसेज के अलावा एस्टर में आपको बहुत सी सर्विसेज और फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी अपनी इस कार को कार एज ए प्लेटफॉर्म भी बता रही है। MG मोटर्स का कहना है कि इस कार में आपको फ्यूचर में कुछ और नई सर्विसेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी और नए स्टार्टअप के साथ टाई अप कर सकती है जिनकी सर्विसेज आपको इस कार में प्रोवाइड की जा सकती है। एस्टर में आपको ये काफी एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, जो एस्टर को इस सेगमेंट की गाड़ियों से काफी अलग बनाती है। एस्टर के डैशबोर्ड पर आपको एक रोबोट दिया गया जो काफी एडवांस्ड फीचर से लेस है, जिसे अमेरिकन फर्म स्टार डिजाइन ने बनाया है। ये कंपनी अपने AI प्रोडक्ट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ये रोबोट ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और वॉइस कमांड के थ्रू आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देता है। ये रोबोट लेटेस्ट न्यूज की जानकारी दे सकता है। लाइव ट्रैफिक की जानकारी भी आप इस रोबोट से ले सकते हैं। विकिपीडिया में जो आप सर्च करते हैं वो सब जानकारी आप इस रोबोट से वॉइस कमांड के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप इस रोबोट से बहुत कुछ काम करा सकते हैं, जैसे आप AC की सेटिंग को चेंज करा सकते हैं। अगर आपको सॉन्ग चेंज करना है तो आप इस रोबोट से वॉइस कमांड के थ्रू सॉन्ग भी चेंज करा सकते हैं। ये रोबोट आपके कहने पर सनरूफ को ओपन और क्लोज भी कर सकता है। तो ऐसे बहुत से कामों में ये रोबोट आपकी हेल्प करने वाला है। सेकेंड फीचर आपको एस्टर में ये दिया गया है जो एस्टर को इस सेगमेंट में सबसे अलग कार बनाता है। एस्टर में आपको ऑटोनोमस लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम दिया गया है। ये सिस्टम आपको इस सेगमेंट में पहली बार किसी कार में ऑफर किया गया है। ये सिस्टम महिंद्रा XUV 700 और MG ग्लॉस्टर के ऑटोनोमस लेवल 1 से काफी एडवांस्ड है। जैसे आप एस्टर को हाईवे पर चला रहे हैं और आगे कोई स्पीड लिमिट का साइन आ जाता है तो एस्टर उस स्पीड लिमिट के साइन को रिकॉग्नाइज करती है और एस्टर ऑटोमेटिक उसी स्पीड लिमिट पर आ जाती है। जैसे आप जिस एरिया में एस्टर को चला रहे हैं उस एरिया में स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आप एस्टर को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहे हैं, तो जैसे ही एस्टर उस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले साइन को रिकॉग्नाइज करती है तो एस्टर ऑटोमेटिक तरीके से ही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने लगती है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जबकि XUV 700 में XUV 700 स्पीड लिमिट के साइन को रिकॉग्नाइज करती है और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो साइन दिखाई पड़ता है, लेकिन XUV 700 ऑटोमेटिक स्पीड को कम नहीं कर पाती है। आपको XUV 700 में स्पीड को स्वयं कंट्रोल करना पड़ता है, जबकि एस्टर ऑटोमेटिक ही उस स्पीड लिमिट पर चलने लगती है। और जब आप एस्टर को रिवर्स करते हैं तो अचानक कोई गाड़ी अगर आ जाती है तो एस्टर ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगा लेती है। तो इस तरह का फीचर भी आपको XUV 700 के ऑटोनोमस लेवल 1 में देखने को नहीं मिलता है। थर्ड, ये फीचर एस्टर को अपने सेगमेंट में एक अलग कार बनाता है। तो ये 3 फीचर्स आपको एस्टर में प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको इस सेगमेंट में पहली बार ऑफर किए गए हैं। MG मोटर्स एस्टर को लगभग 10 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक एक शोरूम प्राइस में लॉन्च कर सकती है। एस्टर आपको मार्केट में अक्टूबर से देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी ऑफिशियली अभी तक एस्टर के लॉन्च डेट एंड प्राइस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी है।